हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं, आज हम क्लास 7 का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। तो आपका जो नया चैप्टर है उसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट, यानी विद्युत धारा और इसके प्रभाव। इस कॉन्सेप्ट को आपने क्लास 6 में पढ़ा है। आपने इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्सेप्ट को या विद्युत धारा के जो कॉन्सेप्ट हमने क्लास 6 में पढ़े थे वो आप जानते होंगे। तो हम एक थोड़ा सा क्विक रिवीजन ले लेते हैं पहले कि इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। तो बेसिकली जो आपका इलेक्ट्रिक करंट होता है यानी विद्युत धारा होता है, उसका मतलब ये होता है कि जो आपके चार्जेस है यानी आवेश हैं वो क्या हो रहे हैं, प्रवाहित हो रहे हैं। ठीक है, यानी जो चार्जेस है, करंट जो अब आवेश है वो क्या हो रहे हैं, प्रवाहित हो रहे हैं यानी फ्लो कर रहे हैं। जिस कारण से इलेक्ट्रिक करंट हम कह सकते हैं कि उस वस्तु पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट है। यानी क्योंकि आवेश क्या हो रहे हैं, प्रवाहित हो रहे हैं, जिस कारण इलेक्ट्रिक करंट बन रहा है। तो आपने ये पढ़ा था पिछली क्लासेस में कि किस तरीके से आपका इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा एक परिपथ यानी सर्किट पे फ्लो होता है। आपने ये देखा था कि बैटरी क्या होती है। बैटरी के अंदर जो आपकी धारा होती है, विद्युत धारा होती है, वो केमिकल फॉर्म यानी रासायनिक रूप में आपके बैटरी के अंदर होती है, जो बाद में जब आप प्रॉपर कनेक्शंस करते हो यानी तारों के माध्यम से और किसी इक्विपमेंट या बल्ब आप जब लगाते हो तो आपको ये पता चलता है कि उस सर्किट से या उस परिपथ से धारा प्रवाहित हो रही। फिर हमने कुछ टेस्टिंग करी थी, कुछ टेस्टर्स देखे थे। तो उसमें हमने अलग अलग तरीके की धातुएं, अलग अलग तरीके की वस्तुएं लगा के देखी थी और ये देखा था कि किस तरीके से या कौन सा ऐसा पदार्थ है जो चालक की कैटेगरी में आता है यानी कंडक्टर की कैटेगरी में आता है, और कौन सा ऐसा पदार्थ है या ऐसी मेटल है, ठीक है, ऐसी धातु है या ऐसी पदार्थ है जो कि आपकी नॉन मेटल है या फिर जो आपका कुचालक होता है या इंसुलेटर होता है उसकी कैटेगरी में। तो हमने ये कॉन्सेप्ट प्रीवियस क्लासेस में पढ़े थे। इसको लेके ही हम आगे के इसके चैप्टर के टॉपिक्स पढ़ेंगे। सबसे पहले आपने जैसे कि पिछली क्लासेस में देखा था, हमने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे, कुछ एक्टिविटीज करी थी और हमने टेस्टर बनाया था। टेस्टर किसकी हेल्प से बनाया था, आपके बैटरी, ठीक है, या सेल, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सेल है, वायर्स हैं यानी तारे हैं, आपके सेफ्टी पिन है, बल्ब है और कोई वस्तु या कोई भी ऑब्जेक्ट हमने लिया है। इन सबको एक प्रॉपर अरेंजमेंट में इस तरीके से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, इस तरीके से इसे कनेक्ट कर। तो जब हमने सारी वस्तुओं को, सारे ऑब्जेक्ट जो आपकी सेफ्टी पिन है, बल्ब है और जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं चाबी है, तार है, कीले हैं और आपका सेल है, इन सबको इस तरीके से प्रॉपरली कनेक्ट करते हैं तो आप ये देखते हैं कि आपका बल्ब जल जाता है, ठीक है, आपका बल्ब ग्लो करने लग जाता है या प्रकाश देने लग जाता है। इसका मतलब ये है कि जितनी भी आपने यहाँ पे वस्तुएं लगाई हैं, जैसे कि अगर हम इन वस्तुओं को देखें, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं एक चाबी लगी है, यहाँ पे दो कीले हैं, कीलों के बीच में एक तार लगाई है, कॉपर की तार है, ठीक है, तांबे की तार है। तो हम ये देख सकते हैं कि इन सबको लगा के आपका जो ये बल्ब है, ठीक है, आपका जो बल्ब है ये ग्लो कर रहा है यानी प्रकाश दे रहा है। इसका मतलब ये है, ये जो धातुएं यहाँ पे लगाई गई हैं, ये जो ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे लगाए गए हैं, ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, चालक हैं यानी कंडक्टर है। क्या है, चालक, या फिर जिसे आप क्या कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं। हमने इस तरीके से कुछ एक्टिविटीज करी थी जिसमें हमने और भी अलग अलग तरीके के ऑब्जेक्ट्स लगाए थे, जैसे रबड़ लगाया था, प्लास्टिक की कंघी लगाई थी, पेपर लगाया था और हमने टेस्ट किया था कि इन वस्तुओं को लगा के क्या हमारा जो बल्ब है, ठीक है, जो हमारा बल्ब है वो जल रहा है या नहीं। और हमने
टेस्टिंग की थी और हमने देखा था कि कौन सा वस्तु आपका चालक है और कौन सा कुचालक है। अब जो भी हमने ये टेस्टिंग करी, जो भी हम ये सर्किट बना रहे हैं, क्या हम इस सर्किट को एक सिंपल फॉर्म में बना सकते हैं? यानी आपको इतने ज्यादा कॉम्प्लेक्स, इस तरीके से कॉम्प्लेक्स फिगर ना बना के एक सिंपल सा फिगर बना के आपको अपने सर्किट यानी परिपथ को दिखाना है। तो आप कैसे दिखाएं? तो इस सर्किट को, या आप किसी भी, जो भी सर्किट आपके होते हैं, किसी भी सर्किट को आप दिखाना चाहते हैं, किसी भी परिपथ को आप दिखाना चाहते हैं, सिंपल आपके पेंसिल की मदद से, फिगर के थ्रू, वो आप किस तरीके से बना सकते हैं? कुछ चिन्हों के माध्यम से, कुछ सिंबल्स के माध्यम से। तो आज हम उन्हीं चिन्हों और उन्हीं सिंबल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आपके पास ये कुछ आपके इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, कुछ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स हैं, उसके सिंबल्स यानी आपको चिन्ह दिए गए। तो इनके माध्यम से आप किसी भी सर्किट का डायग्राम इजीली और आसानी से बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक इलेक्ट्रिक सेल आपको दिखाई दिया है, ठीक है, ये दे रखा है और आपको इसका सिंबल यहाँ पे दिखाया है। तो जैसे कि आप जानते हैं, जो आपका इलेक्ट्रिक सेल होता है उसका एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक क्या होता है? नेगेटिव टर्मिनल। जो इसका ऊपर की कैप होती है, ठीक है, ऊपर की जो धातु से बनी हुई कैप होती है, वो इस तरीके से ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल का काम करती है, जबकि जो सेल के नीचे का जो भाग होता है, पीछे जो उसके एक मेटल की स्ट्रिप लगी होती है, वो नेगेटिव टर्मिनल का काम करती है। तो आप जानते हैं इन पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के साथ हम तारों को जोड़ते हैं, सर्किट को कंप्लीट करते हैं, ताकि इस बैटरी से या इस सेल से जो भी आपकी इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, जो भी आपकी रासायनिक यानी केमिकल फॉर्म में स्टोर है, यानी रासायनिक रूप में जो भी इसमें स्टोर है, वो आपकी कैसे आपके धारा के रूप में बाहर। तो हम इस सिंबल को जब भी डायग्राम बनाएंगे तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि हम इस तरीके से बनाएंगे। तो ये आपका किसका सिंबल है? आपके सेल का सिंबल है, इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल है। इस पे जो ये आपकी लंबी लाइन है, ठीक है, जो ये लंबी लाइन है, लंबी रेखा है, ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल शो करती है, यानी ये दिखाती है कि आपका ये सेल का पॉजिटिव टर्मिनल है। और जो ये छोटी लाइन है, ठीक है, ये आपकी नेगेटिव टर्मिनल को शो करती है। तो जो आपकी ये छोटी लाइन होती है, ये थोड़ा सा इस तरीके से आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पे सिंबल में भी दिख रहा होगा, ये थोड़ा सा मोटी बनाई जाती है, जबकि जो आपका पॉजिटिव टर्मिनल की जो लाइन होती है वो लंबी और पतली बनाई जाती है। इस तरीके से आप सेल को किसी भी डायग्राम में शो करते हैं, यानी ये जो आपका सिंबल है, ये जो आपका चिन्ह है, वो एक सिंगल सेल यानी एक सेल का सिंबल है, ठीक है, एक सिंगल सेल को आप इस तरीके से दर्शाते हैं। अब जो आपका नेक्स्ट कंपोनेंट है किसी भी सर्किट का, जो एक जनरल कंपोनेंट है, वो आपका क्या है? इलेक्ट्रिक बल्ब है, यानी विद्युत बल्ब। जो आपका ये इलेक्ट्रिक बल्ब है या विद्युत बल्ब है, इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा, यानी कि हम इसको कुछ इस तरीके से दिखाते हैं। तो ये आपका एक इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल है, चिन्ह है, जिसे आप डायग्राम में यूज करते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं, जो आपका इलेक्ट्रिक बल्ब होता है वो क्या करता है? प्रकाश देता है, ठीक है। जब हम उसे प्रॉपर सर्किट में, एक कंप्लीट सर्किट में, एक पूर्ण परिपथ में जोड़ते हैं तो आपको प्रकाश देता है। तो जो आपका इलेक्ट्रिक बल्ब होता है, आप जानते हैं उसके क्या होता है? वो एक ग्लास का एक बॉल, बल्ब टाइप का कुछ आपका बल्ब टाइप का सब्सटेंस होता है, जिसके अंदर फिलामेंट्स होते हैं, जिसे हमने यहाँ पे इस तरीके से दिखाया। जो आपकी ये फिलामेंट होती है, ठीक है, इसी की वजह से आपका जो ये बल्ब होता है, ये आपको प्रकाश देता है, यानी आपको क्या देता है? रोशनी देता है। तो
तो आप जब भी बल्ब बनाएंगे, अपने डायग्राम में जब भी बल्ब बनाएंगे तो आप कुछ इस तरीके से बल्ब बनाएंगे, जिसके बीच में आपको फिलामेंट दिखाना बेहद जरूरी है, क्योंकि जब फिलामेंट ग्लो करता है तभी आपका जो आपका बल्ब है वो प्रकाश दे। तो आप इलेक्ट्रिक बल्ब को कुछ इस तरीके से शो करें। और आप जानते हैं जो ये इलेक्ट्रिक बल्ब है, इसके दो यहाँ पे छोर, आप इस फिगर में भी देख सकते हैं, यहाँ पे दो छोर आपको दिखाई दे रहे होंगे जो कि तार से कनेक्ट करे जाते हैं। ठीक है, जो तार से कनेक्ट होते हैं और तार के थ्रू ये बैटरी यानी किसी बैटरी या फिर सेल से जोड़े जाते हैं। तो आप जब भी इलेक्ट्रिक बल्ब बनाएंगे तो आप इसी तरीके से बनाएंगे। बीच में आपको उसमें फिलामेंट दिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि फिलामेंट की वजह से ही आपका जो बल्ब है वो प्रकाश देता है या फिर ग्लो करता है। तो आप इसको इस तरीके से बनाएं। अब हम बात करते हैं स्विच की। तो आप जानते हैं जो आपका स्विच होता है, वो क्या करता है, किसी सर्किट, किसी परिपथ को कंप्लीट यानी पूर्ण करने का या उसे तोड़ने का कार्य करता है। यानी एक जो आपका स्विच होता है उसी की वजह से आपके सर्किट या परिपथ में धारा प्रवाहित होती है। तो जैसे कि हम जब टेस्टिंग की एक्टिविटीज कर रहे थे, यानी हम टेस्टर हमने बनाया था और उससे हम कुछ एक्टिविटीज कर रहे थे, तो हमने स्विच, एक सिंपल आपका जो पिन होता है, सेफ्टी पिन होता है, उससे हमने स्विच दिखाया था। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी आपको एक पिन के माध्यम से एक स्विच बनाया गया है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ इस जो ये वाला डायग्राम है या ये इमेज है, इसमें जो आपका पिन है वो पूरा बंद है यानी क्लोज है, या आप कह सकते हैं ऑन पोजीशन पे है। तो जब ये आपका ऑन पोजीशन पे है ये पिन, तो इसका मतलब ये है कि जो आपका परिपथ है या जो सर्किट है जिससे ये पिन जुड़ा है, ये स्विच जुड़ा है, वो क्या है, कंप्लीट है या पूर्ण है। इसको हम इस तरीके से दिखाते हैं, यानी हम स्विच की जो ऑन पोजीशन होती है उसको कुछ इस तरीके से दिखाते हैं। ये आपका स्विच है, इसकी ऑन पोजीशन हम इस तरीके से दिखाते हैं कि जो आपकी स्विच है वो कैसा है, ऑन है। तो इसका मतलब ये है कि आपका इस सिंबल से आपको ये पता चलता है कि जो आपका स्विच है, ठीक है, जो स्विच है वो ऑन पोजीशन में है। इसका मतलब ये है कि जो आपके सर्किट है या परिपथ है उसमें से धारा प्रवाहित हो रही है, वो एक पूर्ण परिपथ है, और इससे क्या हो रहा है, आपका सर्किट कंप्लीट हो रहा है, जिसके कारण आपका जो बल्ब है या जो आपका इलेक्ट्रिक बल्ब है वो ग्लो कर रहा है। यानी जो आपका इलेक्ट्रिक बल्ब है या बल्ब है वो ग्लो कर रहा है यानी प्रकाश दे रहा है। तो इसको हम जब भी हम ऑन पोजीशन में या किसी भी स्विच को ऑन पोजीशन पे दिखाएंगे, यानी आप क्या दिखाएंगे कि धारा प्रवाहित हो रही है, तो आप इस तरीके से ही स्विच को दिखाएंगे, किसमें, ऑन पोजीशन। अब हम बात करते हैं स्विच के ऑफ पोजीशन की। यानी जब क्या है, स्विच ऑफ पोजीशन पे है, यानी आपका जो परिपथ है वो टूटा है। तो जब आप स्विच को ऑफ पोजीशन में दिखाएंगे तो आप क्या करेंगे, आप इसमें ही बदलाव करेंगे और आप इस तरीके से इस लाइन को इस तरीके से बना देंगे। तो इससे ये पता चलेगा कि जो स्विच है वो किस पोजीशन में है, ऑफ पोजीशन में है, यानी इसने जो सर्किट को ब्रेक करा है, तोड़ा है, और जो आपका परिपथ है उसमें से धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, क्योंकि आपका स्विच क्या है, ऑफ है। तो आप जब भी स्विच को ऑफ पोजीशन में दिखाएंगे तो आप कुछ इस तरीके से ही दिखाएं। अब हम बात करते हैं, अभी हमने सेल के बारे में बात किया था कि हम सेल को किस तरीके से दिखाएं। हमने एक सिंगल सेल यानी जो एक सेल होता है उसके बारे में बात, लेकिन आप जानते हैं जब हम बहुत सारे सेल्स को एक साथ जोड़ देते हैं तो वो क्या करता है, एक बैटरी बन जाता है। यानी आप बहुत सारे जब सेल्स, 2 या 3 सेल्स को एक साथ लगा देते हैं तो वो आपकी बैटरी कहलाती है। तो जो आपकी बैटरी होती है
उसमें क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है सेल का, यानी बहुत सारे सेल एक साथ जोड़े जाते हैं। तो उसको आप कैसे दिखाएंगे, आप उसको कुछ इस तरीके से दिखाएंगे। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे आपको सिंबल दिखाई दे रहा होगा, चिन्ह दिखाई दे रहा होगा। इस तरीके से हम बैटरी को दिखाएंगे। यानी कि जब भी हम किसी बैटरी को दिखाएंगे, हम कॉम्बिनेशन ऑफ सेल की बात करें, यानी बहुत सारे सेल एक साथ जोड़े गए हैं। यानी कि जैसे कि जो आपको यहाँ पे केस दिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपके 2 सेल एक साथ जुड़े हैं। तो जब भी हम जब दो सेल एक साथ जुड़े हैं और एक बैटरी बना रहे हैं, जब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो हम कुछ इस तरीके से दिखाएंगे। तो ये आपका, आप जानते हैं ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ठीक है। इस सेल का पॉजिटिव टर्मिनल है। जो छोटा वाला हिस्सा है, छोटी लाइन है, ये नेगेटिव टर्मिनल को शो करती है। उसी तरीके से नेक्स्ट उसमें जो आपकी ये लंबी लाइन है, लंबी और पतली लाइन है, ये पॉजिटिव टर्मिनल को शो करती है। और जो ये छोटी लाइन है, ये आपकी नेगेटिव टर्मिनल को शो करती है। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, या इस सिंबल से, इस चिन्ह से आपको ये नजर आ रहा होगा कि यहाँ पे हमारे 2 सेल कनेक्ट है एक दूसरे से। और किस तरीके से जुड़े हुए हैं, ये नेगेटिव, एक सेल का नेगेटिव दूसरे सेल के पॉजिटिव के साथ जुड़ा है। तो इस तरीके से आप 2 सेल जो होते हैं उनका कॉम्बिनेशन आप इस तरीके से बना सकते हैं, यानी 2 सेल वाली बैटरी को आप इस तरीके से शो करते हैं। अगर हम 3 सेल को एक साथ जोड़ रहे हैं, तो हम इसको कुछ इस तरीके से दिखाएंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी आपका जो ये लंबी लाइन है, ये पॉजिटिव टर्मिनल को शो कर रही है, किसी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को दिखा रही है। छोटी वाली जो लाइन है वो नेगेटिव टर्मिनल को दिखा रही है। उसी तरीके से जो ये लंबी लाइन है, ये भी आपके पॉजिटिव टर्मिनल को दिखा रही है, और छोटी लाइन नेगेटिव टर्मिनल को। तो इस तरीके से ये आपका 3 सेल को एक साथ जोड़ के एक बैटरी बनाई गई है, जिसको आप इस तरीके से दिखाएं। अगर हम बात करें बहुत सारे सेल्स की, या फिर हम ये कहें कि हमें नहीं पता कि कितने सारे सेल्स आपके एक साथ लग के एक बैटरी बना रहे हैं, यानी अ नंबर ऑफ सेल्स, यानी बहुत सारे सेल्स की जब हम बात करते हैं, या एक बैटरी की हम बात कर लेते हैं नॉर्मली, तो जब हम उसे शो करते हैं, उसे हम कुछ इस तरीके से शो करते हैं। तो आप जब बैटरी की बात करते हैं, सिंपली ऐसी बैटरी की बात करते हैं जहाँ पे आपको सेल का नंबर नहीं पता है, सेल की संख्याएं नहीं पता है, तो आप इस तरीके से उसे बनाते हैं, इस तरीके से सिंबल बनाते हैं। तो आप जानते हैं जो ये लंबी लाइन है या लंबी रेखा है, वो आपको पॉजिटिव टर्मिनल दिखा रही है। फिर ये जो छोटी लाइन है वो आपकी नेगेटिव टर्मिनल दिखा रही है। इसी तरीके से बहुत सारे सेल आपस में जुड़े हुए हैं, इस डॉट के थ्रू आप दिखा रहे हैं। ये जो आपकी डॉटेड लाइन है, इससे आपको पता चल रहा है। और फिर ये जो आपका, तो जो आपकी ये डॉटेड, यहाँ पे आपको डॉटेड रेखा दिख रही होगी, लाइन दिख रही होगी, तो ये आपके बहुत सारे सेल को दिखा रही है कि बहुत सारे सेल्स हैं लगे हुए। फिर ये जो लंबी रेखा है, ये आपके पॉजिटिव टर्मिनल दिखा रही है, और ये जो छोटी रेखा है, ये आपका नेगेटिव टर्मिनल दिखा रही है। तो इस तरीके से आप बैटरी को शो करते हैं। इस तरीके से आप अलग अलग सिंबल, यानी जो अलग अलग सेल्स हैं, अलग अलग आपके बहुत सारे सेल हैं, उनको जोड़ के जब हम बैटरी बनाते हैं, तो आप इस तरीके से उन्हें शो करते हैं। और जब आप सिंपली एक बैटरी की बात करते हैं, तो आप इस तरीके से इसे बनाते हैं, इस तरीके से इस सिंबल को क्या करते, ड्रॉ करते। अब आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो आपका वायर्स है। यानी आप जानते हैं किसी भी सर्किट को कंप्लीट करने के लिए वायर जो होती है, यानी तार जो होती है, वो बहुत ज़रूरी होती है। तो जब हम किसी भी कनेक्शन को दिखाते हैं, तो हम किस तरीके से दिखाते हैं, एक तार को बीच में जोड़ते हैं। किसी बल्ब को किसी आपके सेल या बैटरी से जोड़ना है, तो आप तार से जोड़, तो जो तार होती है उसको आप सिंपली इस तरीके से एक लाइन के थ्रू, ठीक है, एक रेखा के थ्रू दिखाते हैं। यानी जो आपकी वायर होती है, यानी जो तार होती है, उसको आप सिंपली एक लाइन से शो करते हैं। यानी कि अगर आपके पास कोई भी सर्किट है, उसमें जब आप कोई भी कनेक्शन दिखाएंगे, ठीक है, तो आप तार के माध्यम से जोड़ते हैं, आप जानते हैं। उस तार को आप सीधी रेखा से
अब हमने जो ये पढ़ा है, ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है, इनको हम आगे यूज करेंगे। तब हम देखेंगे कि किस तरीके से आप किसी भी परिपथ का या सर्किट जो भी है आपका, उसको आप ड्रॉ कर सकते हो सिंपली और आसानी से। अब हम बात करते हैं बैटरी की। जैसे कि मैं आपको बैटरी के बारे में पढ़ा रही थी, तो जो आपकी बैटरी होती है उसमें क्या होता है, बहुत सारे सेल्स एक साथ कनेक्ट होते हैं या जोड़े जाते हैं। और किस तरीके से जोड़े जाते हैं, इस तरीके से, यानी जो सेल का नेगेटिव, पहले सेल का नेगेटिव टर्मिनल दूसरे सेल का पॉजिटिव टर्मिनल से इस तरीके से जोड़े जाते हैं। आपको जो ये फिगर ए है, ये आपको 2 सेलों की बैटरी आपको दिखाई दे रही होगी। यानी यहाँ पे एक ऐसी बैटरी है जिसमें 2 सेल आपस में जुड़े हुए हैं। वहीं हम फिगर बी की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 4 सेल हैं और ये क्या कर रहे हैं, आपस से जुड़े हैं। और किस तरीके से जुड़े हैं, नेगेटिव टर्मिनल, पहले सेल का नेगेटिव टर्मिनल दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है। उसी तरीके से दूसरे सेल का नेगेटिव टर्मिनल तीसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है। इसी तरीके से तीसरे का नेगेटिव टर्मिनल चौथे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़े हैं। तो ये आपस में इस तरीके से जुड़े हैं। और आप ये देख सकते हो, अगर हम इनके एंड पॉइंट्स देखें, इन दोनों जो आपकी बैटरीज हैं जिनमें आपके पहली जो फिगर है उसमें 2 सेल का कॉम्बिनेशन है, यानी 2 सेल जुड़े हैं, दूसरे में 4 सेल जुड़े हैं। तो अगर आप इनके एंड पॉइंट्स देखो, ठीक है, यानी इनके जो किनारे के छोर देखें, तो आपको दिखेगा कि जो इसके फ्री साइड्स है, ठीक है, वो कौन कौन से हैं, एक आपका पॉजिटिव है और दूसरा क्या है, नेगेटिव है। तो इस तरीके से आपके जो सेल हैं उनको आप बैटरी जो आपकी होती है, सेल्स को इस तरीके से कंबाइन करके इस तरीके से जोड़ के बैटरी बनाई जाती है। यानी एक सेल का नेगेटिव दूसरे सेल के पॉजिटिव से कनेक्ट है। यानी द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द नेक्स्ट सेल। यानी एक सेल का धन टर्मिनल, ठीक है, एक सेल का धन टर्मिनल दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल से संयोजित किया जाता है। यानी जो आपका एक सेल है उसका जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है यानी धन टर्मिनल होता है, उसको दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल यानी नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है, यानी संयोजित किया जाता है। Such a combination of 2 or more cells is called a battery। यानी 2 या अधिक सेलों के इस प्रकार के संयोजन को बैटरी कहते हैं। यानी इस तरीके से 2 या 2 से ज्यादा सेल को जब आप एक साथ जोड़ते हैं तो आप इस संयोजन को, या जो आपका ये जो संयोजन हुआ है, इसको हम क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। तो इस तरीके से आप बैटरी को बनाते हैं, बैटरी को शो करते हैं। और आपको अब ये पता चल गया होगा कि जब हम सेल्स को, जो सेल होते हैं उन्हें आपस में जोड़ते हैं तो किस तरीके से जोड़ के उन्हें बैटरी बनाते हैं। अब जो आपका नेक्स्ट है, जो आपके सेल्स हैं, वो बेसिकली हमने अभी जो बात करी, हमने एक नॉर्मल सेल यानी 3-4 सेल थे उन्हें जोड़ा, उसके पॉजिटिव यानी धन टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल यानी ऋण टर्मिनल को आप कनेक्ट करके आपस में बैटरी बनी। अब हम बात करते हैं तारों से या फिर किसी जो आपकी मेटालिक प्लेट होती है, यानी कोई प्लेट होती है, मेटल की प्लेट जो होती है, उनसे हम किस तरीके से बैटरी का कॉम्बिनेशन बनाते हैं या बैटरीज को बनाते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको अलग अलग आपके सेल्स आपको दिए गए हैं। तो जो पहला कॉम्बिनेशन है, ये जो आपकी फिगर ए है, इसमें आपके पास 2 सेल हैं, ठीक है। हमने क्या किया है, इन्हें जोड़ना है। पहले हमने सीधे तौर पे जोड़, अब हम बात कर रहे हैं किसी मेटल स्ट्रिप के या किसी मेटल की प्लेट के माध्यम से हम जब जोड़ेंगे या किसी तार के माध्यम से हम किस तरीके से इन बैटरी को जोड़ेंगे या इन सेल्स को जोड़ेंगे। तो आप देख सकते हैं, जो ये आपका पहला सेल है, इसका आपका जो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, आप देख सकते हैं इसका जो ये पॉजिटिव टर्मिनल है और जो ये नेगेटिव टर्मिनल है, दोनों तार से जुड़े हैं, ठीक है। किससे जुड़े हैं, तार से जुड़े हैं दोनों। तो जो इस सेल का पॉजिटिव टर्मिनल है वो
दूसरे सेल का जो ये आपका नेगेटिव टर्मिनल है इससे जोड़ा गया है, यानी कनेक्ट किया गया है। किसके माध्यम से? तार यानी वायर के माध्यम से कनेक्ट किया गया। तो आप देख सकते हैं कि तार को पहले सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा गया है और उसके दूसरे एंड को यानी दूसरे छोर को दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा गया। इसी तरीके से आप देख सकते हैं जो आपका दूसरा सेल है उसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है यानी धन टर्मिनल है उसकी तार को इस ऐसे ही छोड़ दिया गया। तो बेसिकली जब भी हम तारों से, ठीक है, तार से जब हम सेल को कनेक्ट करते हैं या जोड़ते हैं तो इसी तरीके से जोड़ते हैं, यानी एक तार को एक सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट करते हैं नेगेटिव टर्मिनल। अगर हम दूसरी फिगर की बात करें, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपके पास क्या है? दो सेल हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे भी जो आपका पहले सेल का पॉजिटिव टर्मिनल है, ठीक है, ये क्या है? पहले सेल का पॉजिटिव टर्मिनल है यानी धन टर्मिनल है। इसे दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल से इस तरीके से तार के माध्यम से या फिर वायर्स के थ्रू जोड़ा गया है और जो इसके दूसरे टर्मिनल है उनको ऐसे ही छोड़ दिया गया है। यानी जब भी आप दो सेल या दो से ज्यादा सेलों को एक साथ तारों की माध्यम से यानी वायर्स के थ्रू या फिर जब भी आप प्लेट या कोई मेटल प्लेट होती है उसके थ्रू जब आप उन्हें जोड़ेंगे तो आप इसी तरीके से जोड़ेंगे, यानी एक सेल का पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा, फिर दूसरे सेल का पॉजिटिव टर्मिनल तीसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा या जोड़ा जाएगा, तभी वो एक बैटरी की तरह काम करेंगे या तभी उसमें से जो आपका इलेक्ट्रिक करंट है यानी जो आपकी धारा है वो केमिकल फॉर्म से यानी रासायनिक रूप में जो आपके सेल के अंदर है या बैटरी के अंदर है वो आपका क्या होगी? फ्लो करेगी या प्रवाहित होगी आपके तारों। हमने ये पढ़ा है कि देयर इज यूजुअली अ थिक वायर और अ मेटल स्ट्रिप connecting the positive terminal of one cell to the negative terminal of the next cell। यानी जो आपकी बैटरी होती है जिसमें हम बहुत सारे सेल से बैटरी बनाते हैं, उसमें आप एक मोटी तार को या फिर किसी मेटल की स्ट्रिप को, मेटल के टुकड़े को, धातु के टुकड़े को क्या करते हो? कनेक्ट करते हो एक सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से यानी धन टर्मिनल से और दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल यानी ऋण टर्मिनल से आप उन्हें कनेक्ट करते हो या जोड़ते हो। इन ऑर्डर टू हेल्प यू टू प्लेस द सेल करेक्टली इन द बैटरी कंपार्टमेंट पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिंबल्स आर यूजुअली प्रिंटेड। अभी तो हमने बात करी ऐसे सेल्स की जो हम अपने हाथों से बना रहे हैं, इनका कॉम्बिनेशन कर रहे हैं हम अपने हाथों से और एक बैटरी बना, पर आपको मार्केट में भी आपको क्या मिल जाएंगे? बैटरी कंपार्टमेंट मिल जाएंगे जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव लिखा रहता है ताकि आप इजीली आसानी से जो अपने बैटरीज हैं या जो आपके सेल हैं उनको प्रॉपरली लगा सकें प्रॉपर जगह में, ताकि आपका जो सर्किट है वो प्रॉपर तरीके से सही तरीके से काम करे। तो अब हम बात करते हैं उन्हीं जो आपके होल्डर्स होते हैं या कंपार्टमेंट होते हैं उनकी हम बात करते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं आपके बहुत सारे ऐसे गैजेट्स होते हैं जिसमें आपके सेल या बैटरी लगते। तो जब हम बात करते हैं किसी टीवी रिमोट की, आपने देखा होगा जो आपका टीवी का रिमोट होता है उसके पीछे आप बैटरी लगाते हैं यानी दो सेल लगाते हैं। तो उसमें आपने देखा होगा कि एक बैटरी का कंपार्टमेंट होता है जहाँ पे आप बैटरी को रखते हैं या फिर आप सेल्स को लगाते हैं। तो उसमें आपने देखा होगा कि उसमें कुछ इस तरीके का होल्डर बना होता है, जो कंपार्टमेंट होता है बैटरी का, उसमें जो होल्डर होता है वो कुछ इस तरीके से होता है जिसपे साइड में स्प्रिंग लगी होती है और वो उसके पीछे से वो तारों से अंदर जुड़ा हो। इस होल्डर में आप क्या करते हो? सेल्स को रखते हो, ठीक है, प्रॉपरली कनेक्ट करते हो। वहां पे लिखा रहता है आपका कि यहाँ पे पॉजिटिव लगेगा, यहाँ पे नेगेटिव लगेगा, और आप क्या करते हो? अपने जो सेल है उनमें लगाते हो, प्रॉपर तरीके से लगाते हो।
जिस कारण आपका जो गैजेट है या जो आपका रिमोट है वो सही तरीके से काम करता है। अगर आप इसमें यानी जो आपका ये बैटरी का कंपार्टमेंट है, इसमें अगर आप जो सेल है उसको अगर आप गलत तरीके से फिट कर देते हैं, यानी आपने क्या कर दिया, जहाँ पे पॉजिटिव लगाना था वहां आपने नेगेटिव टर्मिनल रख दिया, और नेगेटिव की जगह पॉजिटिव टर्मिनल अगर आप रख देते हैं और कॉम्बिनेशन को पूरा गड़बड़ कर देते हैं, तो आपका जो गैजेट है वो नहीं चलता है या आपका जो रिमोट है वो काम नहीं करता। तो बेसिकली इसीलिए नहीं करता क्योंकि कॉम्बिनेशन आपने प्रॉपर नहीं बनाया है। कॉम्बिनेशन के थ्रू जिस तरीके से आपको वहां पे सेल लगाने चाहिए, आपने उस तरीके से वहां पे सेल नहीं लगाए हैं, जिस कारण आपका रिमोट काम नहीं करता। तो जो आपका सेल होल्डर होता है वो आपका सेल को बैटरी की तरह बना के आपके गैजेट को काम करा पाता है या फिर उसका पूरा यूज कर पाता है। उसी तरीके से आप ये देख सकते हैं सेल होल्डर, जो कि हम घर में लकड़ी के हेल्प से बना सकते हैं और मेटल की प्लेट से बना सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 मेटल प्लेट्स लगाई गई हैं, ठीक है, 2 मेटल प्लेट लगाई गई हैं और उनके बीच में 2 आपके सेल जो हैं उनको लगाया गया, और इन दोनों प्लेट को रबर बैंड के माध्यम से इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरीके से टाइट किया गया, ताकि जो आपकी ये दोनों बैटरी हैं या दोनों सेल जो हैं, ठीक है, जो आपके ये सेल हैं यानी जो बैटरी है, ये ढंग से आपस में जुड़ी रहें और आपका जो गैजेट है या जो भी आपका जो ये बैटरी है ये प्रॉपर तरीके से आपकी काम करे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि आखिर बैटरी होती क्या है और जो सेल होल्डर होता है वो कैसा होता है और किस लिए काम में आता है। और आपको जो मैंने आज सिंबल समझाया आपको वो भी समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ आप इन सिंबल्स को पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, हाथों से अपने हाथों से बना के प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आपको ये सिंबल्स याद हो जाए। तो आपको इन चिन्हों को याद रखना है और नेक्स्ट क्लास में हम आगे जो हमने आपका जो डायग्राम है हम इन्हीं सिंबल, इन्हीं चिन्हों के माध्यम से बनाएं। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।